नमस्कार साथियों, मैं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं के हिंदी विषय प्रश्न पत्र की यहाँ पर व्याख्या करके दिखाएंगे। किस प्रकार के प्रश्न आए थे, उनके उत्तर क्या है। तो बिना विलंब किए हम यहाँ पर प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही निर्देशों को भी पढ़ लें। तो चलिए, यहाँ पहला क्वेश्चन इस तरह से है, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ था? तो वो 1880 में हुआ था। उसके बाद संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ऐसे यदि हम कहें, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव, नाउन एंड प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। फूले नहीं समाना वाक्य क्या है? तो ये मुहावरा है, और मुहावरे की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में ऐसा शब्द आता है इसमें ना आता है, जैसे यहाँ समाना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलिए, राहुल जी ने सन 1920-30 में लालसा की यात्रा किस देश के रास्ते से की थी? तो वो नेपाल के रास्ते की थी। इसी के अगले क्रम में है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संध्या समय दोनों बेल अपने पर पहुँचे, तो नए स्थान पर पहुँचे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल जी ने द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग है, तो कितनी है? 150 है। और कविता के शब्दों के अनुशासन को कहते हैं, तो वो छंद कहते हैं। फूले नहीं समाना वाक्य का उदाहरण है, वो मुहावरे का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। किसी एक वर्ण की आवृत्ति होने पर चमक या अलंकार होता है? तो वो यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे चमक लिखा है, इसलिए क्या असत्य है। उसके बाद में, रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 10 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। और 10वां जो रस होता है वो वात्सल्य रस होता है। ललछद कवियत्री ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना, सत्य है। और काव्य की शोभा उड़ाने वाले तत्व को रस कहते हैं, यह सत्य है, क्योंकि इसे अलंकार कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जोड़ी आपको बनाना है। कश्मीरी कवि, तो कश्मीरी कवि क्या है? ललछद है। और शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। और कबीर की रचना कबीर ग्रंथावली है। और गधे के गुणों की पराकाष्ठा जो है ये ऋषियों मुनियों सी है। और उसके बाद में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। तो निपात शब्द किसे कहते हैं? तो वाक्य में जोर देने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को निपात कहते हैं। जैसे, मैंने राम को जंगल में जाते हुए, मैंने भी राम को जंगल में जाते हुए देखा है, तो भी क्या है? निपात शब्द है, जिसके द्वारा जोर दिया जाता है। उसके बाद में, कबीरदास जी ने पहले पद में किनका विरोध किया है? तो उन्होंने मंदिर और मस्जिद का विरोध किया है। इसी के अगले क्रम में हमारा आता है, वाक, ये लाख नहीं, वाक किसे कहा जाता है? तो ये काव्य शैली है, कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललछद ने सच्चा ज्ञान किसे माना? तो मानव प्रेम को सच्चा ज्ञान माना, मानव प्रेम को ही सच्चा ज्ञान माना। इसके अलावा आप इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे वो देख सकते हैं, ताकि आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। तो आप इन्हें देखें और समझने की कोशिश करें कि प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या है, और इसी प्रारूप के आधार पर वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार होगा। तो आपको इस प्रश्न का विस्तार से अध्ययन कर लेना है। कौन कौन के किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एप्लीकेशन पूछा जाता है, निबंध पूछा जाता है, रचनाएँ पूछी जाती है। उसके बाद में जीवन परिचय पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है ना, इस तरह के प्रश्न। ग्रामर कितने क्वेश्चन आए हैं, इस प्रकार के इसमें इसका प्रारूप क्या है, इस प्रकार का आपको इसका अध्ययन कर लेना है, ताकि वार्षिक परीक्षा में आपको कोई दिक्कत ना हो। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।